गया। सो लुक एट दिस डायग्राम बच्चों, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल के बारे में और जनरली बच्चे ये याद कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नॉर्मल बराबर mg हो जाएगा और यही चीज़ वो रट्टा मारने बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होता बच्चों, नॉर्मल ना ज़्यादा भी आ सकती है mg से और नॉर्मल कम भी आ सकती है mg से, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ये दोनों चीज कैसी पॉसिबल हैं, लेट मी टेल यू हाउ इट वर्क्स इन इंक्लाइंड प्लेन। तो मान लो किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, ये इसको इंक्लाइंड प्लेन बोलोगे बच्चों, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ये आपके पास कोई बॉडी है तो बोलोगे यस सर हो सकती है बॉडी। अब बॉडी के पास मास सेम होगा तो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपनिंग हियर, जो अर्थ का नॉन कांटेक्ट फोर्स है वो कैसे लगेगा यहाँ पे? एनी आइडिया? जो अर्थ से बनने वाला नॉन कांटेक्ट फोर्स है वो डाउनवर्ड लगने वाला है, इस तरह से लगने वाला है, उसका नाम होता है बच्चे लोग m इंटू जी। तो हम क्या करेंगे ना, उसी फोर्स को ना बच्चों, हम क्या करेंगे उसी फोर्स को ना ऐसे यहाँ पे कांटेक्ट पे ले आएंगे, परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे ना, इस तरह से। दिख रहा है क्या? तो आपके सामने बच्चों एक ट्रायंगल बनती दिख रही होगी, थीटा हो जाएगा और ये वाला पार्ट 90 का बन जाएगा। तो ऊपर कितना बन जाएगा जल्दी बताओ? 90 माइनस थीटा, राइट। अब अगर मैं बोलूं कि बच्चे लोग मुझको ना ये जो mg आ रहा है इसको रिजॉल्व करके दो आप लोग, तो बोलोगे सर जी एक इधर रिजॉल्व होगा और एक पार्ट इधर रिजॉल्व होगा। मैं बोलूंगा हाँ बच्चों बात तो सही है, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो बच कितना जाएगा, तो बोलोगे थीटा। तो प्लेन लैंग्वेज में अगर समझाया जाए तो ऐसे समझना है कि ये अगर प्लेन अपना हॉरिजॉन्टल होता है और उस पर बच्चों को इंक्लाइंड प्लेन आता है, सब बच्चे देख लें अच्छे से, ये एंगल अगर थीटा है तो पहली फुर्सत में ज्यादा कुछ पढ़ाई करे बना ये बोलना होता है अपन को कि सीधे तो नीचे कौन आएगा, mg आएगा। दिख रहा है क्या बच्चों? तो अगर यहाँ पे डायरेक्टली mg आएगा, बगल में थीटा है, तो क्या बोलोगे इस वाले फोर्स को? mg cos थीटा। और इस वाले को क्या बोलोगे आप? mg sin थीटा। सबको आया समझ में ये? नाउ जस्ट इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग एट द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। इतने पे क्या हो रहा है, इतने पे सरफेस पे ये फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर, तो यहां से जब नॉर्मल आएगी बच्चों वो इसके बराबर होगी, तो हियर नॉर्मल विल बिकम, बोलो, नॉर्मल विल बिकम m इक्वल्स टू mg cos थीटा। आ रही है बात समझ में? या आपको इसका एफबीडी बनाने का अगर मन कर जाए कभी तो ऐसा बन जाएगा इसका एफबीडी, इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं अपन लोग और उस पर वर्टिकल इस तरह बन जाएगा ये, तो बोल देना सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एन बना लिया मैंने और यहाँ पे मैंने बोलो mg cos थीटा बना लिया। बस डायग्राम को हटाने को बोलते हैं एफबीडी बनाना। तो ये कितना हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा, बात खत्म। तीन फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, तो y एक्सिस पे ये बराबर ये हो जाएगा और x एक्सिस पे जो नेट फोर्स आएगा वो ये आ जाएगा। तो सुना होगा आप लोगों ने मास इनटू एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स, होता है ना बच्चों? मास इनटू एक्सेलरेशन नेट फोर्स होता है। तो इस बॉडी पे डाउन टू द प्लेन कितना फोर्स लग रहा है सारे बच्चे? mg sin थीटा लग रहा है, विच मींस मास इनटू g sin थीटा लग रहा है। g sin थीटा वहां पे एक्सेलरेशन की टर्म है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, पहले तो अपन लोग को ये बनाना पड़ता है कि हमारे पास जो एक्सिस है वो कैसे काम कर रही है। तो आपके लिए फिलहाल ये हो जाएगी एक्स एक्सिस बच्चे लोग और ये हो जाएगी वाई एक्सिस, इस बात का ध्यान रहे बस। ये हो जाएगी एक्स, ये नया वाला एक्स और वाई कहला रहा है ये। तो आपको ये लिखना है बस, सबमिशन ऑफ ऑल द फोर्स अलोंग वाई एक्सिस वाज जीरो, वाई पे सारे फोर्स जीरो हो जाएंगे इसलिए ये बोल सकते हैं। और जो नेट फोर्स होगा बच्चों कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, वो कितना हो जाएगा बोलो? m इंटू जी साइन थीटा। मतलब एक्सेलरेशन कितना आएगा एक्स एक्सिस पे, तो बोलोगे सर जी g साइन थीटा आ रहा है, विच मीन्स दैट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड टू प्लेन, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड टू प्लेन ax इक्वल्स टू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो, लुक एट द डायग्राम। क्वेश्चन कहता है बच्चों ए बी और सी है ना, तीन ब्लॉक है आपके पास, 4 kg वाला ये है, 2 है और 1 है ना, ऐसे लिए रेस्पेक्टिवली डाल दिया उसने। फ्रिक्शन लेस रहेगा अभी शुरुआत में अपना क्वेश्चन है ना। 14 न्यूटन का आपने फोर्स यहाँ पे पुश करने के लिए लगाया। याद रखना जब नॉर्मल वाले क्वेश्चन आएंगे तो पुश कैटेगरी का फोर्स लगेगा और अगर स्ट्रिंग बीच में लगे होंगे तो पुल लगाना होता है उनको, ठीक है।
कहता है कांटेक्ट फोर्स बताइए ए और बी में। तो बच्चे लोग बड़ा सिंपल तरीका है समझने का, ए और बी की जो लाइन बनी है ना, ये सरफेस प्रेस हो जाएगी अगेंस्ट ईच अदर, तो दोनों तरफ बच्चों नॉर्मल आएगा। ठीक है, इसका नाम n1 कर लेना और दूसरे वाले का नॉर्मल का नाम क्या कर लेना बच्चों, n2 नाम रख देना, और दोनों साइड होगी वो भी। तो n1 की जवाबदारी किस किस को लेके चलने की है, इन दोनों को। तो नॉर्मल 1 शुड बी इक्वल टू, कौन कौन से मासेस हैं, मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी, ये दोनों मास लेके चलेगा, और कॉमन एक्सेलरेशन। तो मास भी है बच्चों 2 का, ये 1 का, और कहीं से अपन को कॉमन एक्सेलरेशन मिल जाए, इसका फॉर्मूला होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, एम ए, एम बी और एम सी। किस किस को आ रहा है ये समझ में, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 4 + 2 + 1, कितना करूं मैं, 7 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ रख लो, 2 3 हो जाएगा बच्चे लोग, बोलो आंसर। किस किस को आया ये समझ में। और अगर मान लो n2 पूछता अपन से, तो ये हो जाता है मास ऑफ c इंटू एक्सेलरेशन ऑफ कॉमन, तो ये हो जाता है 1 × 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्वियसली यहाँ पे मेरा आंसर 2 न्यूटन आ रहा होता है। बुक वगैरह में इन दोनों का रेशियो मांग लेते हैं, जो मिल जाए वो करवा लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज डायरेक्टली आप ये निकाल लिया करो। दूसरा, आपको पता है कि नॉर्मल का मतलब क्या है, वो नॉर्मल जिन मास को लेके जा रही है वो मास लिखी और कॉमन एक्सेलरेशन लिखा। अगर आपको ये मेथड थोड़ा सा लग रहा है फास्ट फॉरवर्ड, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, तो आपको ये सोचना है कि हमें ना ये चीज़ें इस तरह भी कराई जा सकती है। मान लो ये कोई ब्लॉक ए बनाया सर ने, दिख रहा है क्या, इस ब्लॉक ए पर फोर्स यहाँ हो जाएगा और नॉर्मल कहाँ हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, फिर भी बॉडी कहाँ जाएगी, आगे जाएगी। तो कैसे बनाओगे इक्वेशन आप लोग, फोर्स माइनस n1 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये समझ में आया क्या। देखो मास ऑफ द बॉडी है, फोर्स लग रहा है राइट साइड में, नॉर्मल कहाँ लगेगी, उस सरफेस को प्रेस करती हुई लगती है हमेशा टूवर्ड्स द बॉडी। तो ये रहा तुम्हारा n1 का डायरेक्शन, बॉडी कहाँ जा रही है, राइट साइड जा रही है। सो यू कैन यूज डायरेक्ट मेथड ऑल्सो और FBD मेथड ऑल्सो, दोनों के दोनों ही सही माने जाते हैं, कोई इसमें टेंशन लेना ही नहीं है अपन को। राइट साइड में फोर्स गया है, पीछे आया है नॉर्मल, बराबर करके नेट फोर्स, नेट फोर्स का मतलब होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय कॉमन एक्सेलरेशन। आया क्या समझ में, एक सेकंड में आ जाएगा इससे आंसर अपना। देखो 14 माइनस नॉर्मल 1 निकालनी है, मास कितना है ये 4 × 2, तो 8 हो जाएगा, ये इधर आएगा कितना हो जाएगा 14 - 8, दैट शुड बी 6 न्यूटन, और उस तरफ क्या हो जाएगा n1। किस किस को आया समझ में ये बच्चों। क्वेश्चन देखो, एक मास है जिसको सस्पेंड करके रखा है रोप पर इन्होंने, और एक और अनदर रोप इज टाइड एट पॉइंट बी, और इसको F फोर्स से हॉरिजॉन्टली पुल कर रहा है। तो बड़ा सिंपल सी बात है, यहाँ पे समझाता हूँ मैं आप लोगों को। बच्चों देखो, अगर क्वेश्चन कह रहा है अपन से इफ द रोप मेक्स एंगल AB, द टेंशन इन द रोप AB शुड बी, टेंशन T कितना होना चाहिए, तो 1 लाइन आंसर होना चाहिए इन चीजों का। क्वेश्चन में कर लेते हैं। देखो बच्चों एंगल थीटा दिख रहा ना ये, तो यहीं पे आप लोग y एक्सिस और यहाँ पे x एक्सिस बना लीजिए, क्या दिक्कत है, बनाया। तो ऊपर अगर थीटा है तो बच्चों यहाँ पर भी थीटा ही हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ क्या। राइट साइड में फोर्स जा रहा है और ऊपर की जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में थोड़ा भी बच्चों वो नहीं रहेगा स्लैकनेस, तो वहां पर आपको एक टेंशन मिल जाएगी, टेंशन T लिख देना। रिजॉल्व कर लो, ऊपर क्या आ जाएगा T cos थीटा, और पीछे क्या आ जाएगा बोलो T sin थीटा। तो उसके दो आंसर होंगे, पहला हो जाएगा T cos थीटा बराबर नीचे कौन सा फोर्स आएगा mg, और दूसरा क्या हो जाएगा T sin थीटा बराबर करके F हो जाएगा। तो ऑप्शन में sin थीटा वगैरह दिख रहा है अपन को, तो टेंशन इन AB इक्वल्स F डिवाइड बाय, क्लियर। इजी क्वेश्चन होंगे ये वाले, थीटा इधर लग गया अपना, रेजोल्यूशन कर रहा अपन ने और सीधे मिल गया। इससे थोड़ा और आगे जाके अपन देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, है ना। नाउ पे अटेंशन एवरीबॉडी। क्वेश्चन है हमारे पास, 3 मासेस हैं बच्चों, 1 kg, 6 kg, 3 kg, ये कनेक्टेड कर रखे हैं इन्होंने स्ट्रिंग से। आप देख सकते हो 1 kg से लेके 6 kg तक एक ही स्ट्रिंग गई है, मतलब सब जगह सेम टेंशन होगी। और राइट साइड में बच्चों एक स्ट्रिंग बनी, मतलब वहां पे सब जगह सेम टेंशन होगी। ऐसे क्वेश्चन में जनरली जो सरफेस होगी वो फ्रिक्शनलेस होगी,
थ्रेड से कनेक्टेड कर रखा है इन्होंने, प्लेस ऑन द टेबल वगैरह वगैरह। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, सिस्टम कहाँ पर मूव कर रहा होगा। तो पक्की बात है 1 kg 3 kg में कौन ज्यादा होगा, अरे ये डाउनवर्ड होगा, ये अपवर्ड होगा और ये राइट साइड होगा। जस्ट बाय ड्राइंग द एरो विल हेल्प अस इन राइटिंग द इक्वेशंस। तो चाहो तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायनामो की जरूरत तो है नहीं, 1 kg का मतलब होगा नीचे की तरफ जो भगवान जी से फोर्स मिल रहा होता है, अपने मदर नेचर अर्थ से मिल रहा होगा, वो 1 kg लिखा है। कितना हो जाएगा, m इंटू जी होता है तो बच्चों 1 इंटू जी हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, नीचे कौन सा फोर्स आएगा, तो बोलोगे सर 3 इंटू जी हो जाएगा। कोई दिक्कत, mg लिखा है भाई मैंने यहाँ पे, मास इंटू ग्रेविटी। आ रही बात समझ में। फॉर 1 kg ब्लॉक, 1 kg ब्लॉक के लिए ऊपर जा रहा मतलब कौन बड़ा होगा, बिल्कुल सही, T1 माइनस 1 इंटू जी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हो जाएगा 1 इंटू कॉमन एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं बोलूंगा बच्चों फॉर 6 kg के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, 6 kg के लिए राइट साइड जा रहा है मतलब दोनों के टग ऑफ वॉर में कौन जीतेगा, T2। तो ये हो जाएगा T2 माइनस ऑफ T1 इक्वल्स टू 6 इंटू ए। आगे चल के इसको 2 लिख दूंगा मैं। फिर आगे लिखा हुआ है फॉर 3 kg, इसका सीधा मतलब है कि डाउनवर्ड कौन आ रहा है, 3g माइनस ऑफ T2 इक्वल्स टू 3 इंटू ए। ऐसे कभी क्वेश्चन आए परेशानी करने के, तीनों को उठा के ना ऐड कर दिया करो। क्या कर दिया करो बच्चों, ऐड कर दिया करो। तो यू विल सी दैट ये 1 से 1 जाएगा, 2 से 2 जाएगा, 3g में से 1g जाएगा, कितना बचेगा 2g। और ये कितना हो जाएगा 6 3 9 1 10, ये हो जाएगा 10 इंटू एक्सेलरेशन। किस किस को आया समझ में, ये g का मतलब हो जाएगा 10 और यहां लिखा है 10 इंटू ए। क्या आंसर मार्क करूं मैं, कोई प्रॉब्लम बच्चों, है ना। इन लोगों को फोर्स इक्वेशन कहते हैं। यू विल हैव अ बेटर आइडिया ऑफ सॉल्विंग देम जब ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करने लग जाएंगे अपन। ठीक है, अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है मतलब फोर्स वहां पे जीरो के वेट करना है, और मूव कर रही है मतलब नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन लेना है, बस इस ज्यादा मत। देखो बच्चों एक और बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यहीं पे पढ़ लेते हैं। एक मास है लिफ्ट का 500, तो ये m का टर्म हो गया। टेंशन बता कर नहीं है, अगर लिफ्ट अपनी ऊपर की तरफ जाती है तो आपको तो बच्चों डायग्राम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को देखने के लिए। ऐसा कंटेनर होता है हमारे पास, ऊपर की तरफ बच्चों टेंशन दिखाई जाती है और नीचे की तरफ बच्चों हमारे पास m इंटू जी का टर्म होता है, फिर भी ऊपर जा रहा होता है। टेंशन का वैल्यू हो जाएगा T माइनस एम जी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। और मैं समझता हूँ कि 11th के सब बच्चों को ये रट जाता है, ये राइट साइड आएगा और यहाँ करना होगा G प्लस ए। मास दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में 500, ये हो जाएगा 9.8 प्लस 2। मैंने 10 इसलिए नहीं लिया बिकॉज मुझे आंसर में दिख रहे हैं थोड़े बहुत वेरिएशन वाले ऑप्शंस। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 9.8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11.8। एक डेसिमल से ये खत्म हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 5 8 जा 4 9 5 और एक 0। किस किस को आया समझ में ये बच्चों। देखो बच्चों एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस का क्वेश्चन है यहाँ पे अपने पास। एक प्लेयर है, वो कोई बॉल वगैरह कॉट करेगा, मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, तो ये u का होगा। कैचिंग प्रोसेस का मतलब होगा फाइनली उसके पास v हो जाएगा 0। और ये क्या लिखा है, टाइम लिया हुआ है उसने, फोर्स पता करना है ना आपको। तो चलो देखते हैं, फोर्स का फॉर्मूला बोलो बच्चों क्या होता है। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है, हाँ या ना। ये हो जाता है mv माइनस ऑफ mu डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो फाइनल वेलोसिटी कैच करने का क्या मतलब है 0, u कितना हो जाएगा 20। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये खत्म हो जाएगा। मास बोलो तो बोलोगे सर 150, उसको केजी में लेके जाना होगा आपको, तो डिवाइड बाय 1000 करूंगा मैं। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी तुम्हारी 20 हो जाएगी। और टाइम कितना लिखा है यहाँ पे, ये मास का टर्म है, यू का टर्म है, डेल्टा टी बोलो 0.1। निगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन जब भी फोर्स लगाएंगे तो हमारे हैंड से हमेशा उसको अपोज करने वाला फोर्स निकल रहा है, मतलब रिएक्शन वाला फोर्स निकल रहा है। तो लिखा है ना, तो फोर्स ऑन ब्लो ऑन द हैंड्स ऑफ द प्लेयर इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे तो इन्होंने मैग्नीट्यूड ही मांगा है, तो इतनी टेंशन तो लेना नहीं भैया अपन को। डेसिमल लगाऊंगा तो ऊपर बच्चों एक जीरो आ जाएगा, इन दो जीरो से मैं क्या करूंगा, इन तीन से इन तीनों को उड़ा देते हैं। तो कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों आप लोगों को।